तो सैडल बैग माउंट करने के बाद ना बाइक हमारा कुछ इस तरह से दिख रहा है। अब बात करते हैं उस क्वेश्चन का जिसका आप सभी लोगों को बेसब्री से इंतजार है कि भाई ये सैडल स्टे और टॉप रैक कितने का मिला। सो हेलो यू गाइस, and I hope and I pray that you all are absolutely fit and fine and doing absolutely great। तो बहुत ही जल्दी ना हमारी एक नई राइड स्टार्ट होने वाली है। तो उसके लिए ना मैंने मंगवाया है एक बहुत ही ज़बरदस्त और यूज़फुल सामान। थंबनेल से आपको पता चली गया होगा, मैंने मंगाया है अपने बाइक के लिए सैडल स्टे और टॉप रैक। जिनको सैडल स्टे के बारे में नहीं पता मैं उनको बता दूं। ये बाइक देख रहे हैं, जैसे आप इस पर अपना बैग रखते हैं ना, तो बैग क्या करता है, यहाँ टायर में टच होने का चांसेस रहता है। तो उसके वजह से क्या है ना, एक बीच में एक ब्रैकेट टाइप का रहता है जो हमारे बैग को टायर में टच होने से बचाता है। तो हमने वो मंगाया है, और पीछे एक कैरियर जैसा आता है टॉप रैक, मैंने वो मंगाया है। तो जब मेरे पास सैडल स्टे नहीं था ना, तो पता मैं क्या करता था, ये जो आप देख रहे हैं ये हार्डवेयर स्टोर में मिल जाता है, 2-3 मीटर लंबा है ये, और मैं इसको यहाँ से पूरा लपेट लेता था ऐसे करके। तो उससे क्या होता था ना, हमारा जो बैग है वो टायर में टच नहीं करता था। लेकिन उसके वजह से भी एक प्रॉब्लम हो गया। दिस इज़ अ सैडल बैग आई यूज़। ये राइनॉक्स का सैडल बैग है और मैं यही यूज़ करता हूँ अपने लगेज को कैरी करने के लिए। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया ना कि मैं यहाँ पे ये फीता बांध देता था, तो उससे क्या होता था, ये जो देख रहे हैं ये काफ़ी शार्प है, और इसके वजह से अब देख पा रहे हैं ये मेरा फट गया ये, ठीक है। और प्लस में इधर भी छोटे मोटे स्क्रैचेस आ गए हैं, ये आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पे भी हल्का सा फट गया है। तो जो हमारा जुगाड़ था ना वो ज़्यादा दिन चल नहीं पाया, तो हमारा जो सैडल बैग है कम्प्लीटली ख़राब हो जाता। उसके लिए मैंने मंगाया सैडल स्टे और टॉप रैक। ये है वो सैडल स्टे और टॉप रैक। चलिए करते हैं फटाफट इसकी अनबॉक्सिंग और देखते हैं इसके अंदर क्या क्या है और इसकी क्या प्राइस पड़ी है, वो मैं आपको बता दूंगा लास्ट में। और मैंने इसे कहाँ से परचेज़ किया है उसकी भी पूरी डिटेल मैं आपको कम्प्लीटली वीडियो के एंड में दे दूंगा। फिलहाल इसको अनबॉक्सिंग करते हैं और चलेंगे फटाफट इसको माउंट करवाने के लिए। तो दिस इज़ द टॉप रैक। इसमें है एक्चुअली ये एक टॉप रैक है जो यहाँ बाइक के पीछे लगता है इसे, और बहुत ही ज़बरदस्त और हेवी मेटल का बना हुआ है। ये जो हमारे बाइक में आता है ना स्टील का बना हुआ, वो नहीं है, ये कुछ अलग ही आयरन और किसी चीज़ का मिक्स है इसमें। बहुत हेवी है, इसकी वेट लगभग जो है ना 3 से 4 किलो होगी आराम से, कम से कम। तो भाई जब मैंने इसे मंगाया था ना तो मुझे लगा ये पाइप का होगा, लेकिन एक्चुअली ये पाइप का बना हुआ नहीं है, ये किसी हेवी मेटल का ही बना हुआ है। और इसके साथ है ये 2 सपोर्ट रॉड हैं इसके साथ। तो ये सब क्या यूज आते हैं ना, जब हम लोग माउंट करेंगे तब मैं आपको दिखा दूंगा और आपको पता चल जाएगा एक्चुअली में ये क्या काम करते हैं। ये एक और सपोर्ट रॉड है और साथ में इसके नट्स एंड बोल्ट्स। तो इतना सारा सामान मिला है हमें टॉप रैक के साथ। और मैं आप लोगों को दिखाता हूँ हमारा सैडल स्टे कैसा है। तो ये है सैडल स्टे। तो फटाफट खोलते हैं इसे। तो ये है हमारा कोई सैडल स्टे, ये यहाँ पर ऐसे लगेगा। तो फटाफट माउंट करवाने जाना ही है। बाकी मैं अगर आप लोगों को बता दूं तो ये भी उसी मेटल का बना हुआ है जिस मेटल का टॉप रैक है, लेकिन ये अंदर से होलो है। वो मुझे लग रहा है पूरा का पूरा मेटल है, लेकिन ये थोड़ा हल्का पाइप वाला मटेरियल है। तो इसके साथ क्या क्या है, एक सैडल स्टे लेफ्ट साइड का, एक सैडल स्टे राइट साइड का। तो 2 सैडल स्टे हो गए और एक हो गया सपोर्ट रॉड। तो बस सैडल स्टे में बस इतना ही है, 2 सैडल स्टे और एक टॉप रैक। तो फटाफट अब चलते हैं और माउंट करवाते हैं। बाकी इसकी जो पूरी प्रोसेस है मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसे माउंट कैसे करवाना है। तो ये है हमारा टॉप रैक और इसे माउंट करवाना है यहाँ। और ये जो माउंट होगा, ये जो नट सुजुकी के साथ में आता है ना, यही नट इसके साथ लगेगा। इसके साथ कोई स्पेशल नट नहीं मिला है, यही जो 4 गो नट स्टॉक नट जो है वही यूज़ करना है हमें वापस। तो जो नट्स एंड बोल्ट्स हम लोग को मिले थे ना, एक्चुअली में ये देखिए 4 ये छोटे वाले बोल्ट मिले थे और ये 2 लंबा वाला बोल्ट मिला था। ये दोनों जो छोटे वाले बोल्ट है ना, ये इसके साथ लग जाएगा, सैडल स्टे टॉप रैक के साथ लगेगा। तो दोनों छोटा वाला इसमें लग जाता है, तो 2 इसमें लग जाएगा और 2 इस साइड लग जाएगा। तो ये चारों जो छोटे वाले हैं ये सैडल स्टे और टॉप रैक के बीच में लगते हैं। बाकी जो 2 लंबा वाला है ना वो यहाँ पे लगेगा, इस जगह पे, ये यहाँ पे आके लगेगा। तो ये लंबा वाला यहीं पे लगेगा ना।
इसके साथ ना टोटल 4 सपोर्ट रॉड मिले थे। इसमें से एक है ना, एक इन दोनों सैडल बैग के बीच में लगता है। इसमें एक जो है ये वाला, ये दोनों सैडल स्टे के बीच में लगता है, सैडल स्टे को सपोर्ट करने के लिए। लेकिन इसके साथ इन्होंने बोल्ट्स नहीं दिए हैं, तो ध्यान रखिएगा अगर आप लोग ये सैडल स्टे मंगवाते हैं तो एक्स्ट्रा में 2 बोल्ट लेके जाइएगा या फिर आसपास कहीं खरीदना पड़ेगा। बाकी भैया के पास तो था तो इन्होंने अपना लगा दिया है। तो सीट के नीचे ना जस्ट यहाँ पे 2 स्क्रू हैं, इनको खोलना होगा। वो सबसे छोटा वाला जो सपोर्ट रॉड है ना वो यहीं पे लगेगा, इन दोनों स्क्रू के बीच में। ये वाला जो सपोर्ट रॉड है यही एक्चुअली यहाँ पे लगेगा, इस जगह पे। तो इसके लिए यहाँ पे जो 2 स्क्रू है ना वो खोलना पड़ेगा। और लेकिन ये जो काला वाला दिया है ना साथ में स्पेसर, तो ये देना बिल्कुल मत भूलिएगा। यही क्या करेगा, उसको थोड़ा सा गैप बनाते हुए रखेगा, और नहीं तो फिर वो टच होकर टूट सकता है। टॉप ब्रेक के साथ जो 2 लंबे वाले नट मिले थे ना वो हमने यहीं पे यूज कर लिया है। वो दोनों नट यहाँ पे लग गया। पहले मुझे लग रहा था कि यहाँ पे लगेगा, लेकिन यहाँ पे नहीं, वो इसी जगह के लिए बना है। तो टोटल 4 सपोर्ट रॉड मिले थे। एक यहाँ लग गया ये वाला, दूसरा यहाँ लग गया ये वाला, और ये दोनों जो मिले हैं ना ये क्या होगा, ये जाएगा एक टॉप रैक में, इस होल में ऐसे, ये ऐसे लगेगा, ये यहाँ जाएगा और ये इसमें जाके लगेगा। देख पा रहे हैं? तो एक ये लेफ्ट साइड का और एक राइट साइड का है। सारा कुछ प्रॉपर तरीके से सेट हो गया है। ये हमारा सैडल स्टे भी लग गया, टॉप रैक भी लग गया। तो जब तक सब कुछ पूरी तरीके से असेंबल नहीं हो जाता है ना, तो एक चीज़ का ध्यान रखना है कि नट जो है ना पूरी तरीके से टाइट नहीं करना है। तो जब सब कुछ लग जाता है उसके बाद फिर बढ़िया से टाइट कर देना है, नहीं तो क्या है ना, थोड़ा सा फिटिंग्स में प्रॉब्लम आ जाती है। अगर आप ज़्यादा टाइट कर देंगे तो हिलता डुलता नहीं है, तो जल्दी से बैठता नहीं है। तो स्टार्टिंग में बस हल्का हल्का ही नट रहने देना है, और जैसे पूरा असेंबल हो जाता है फिर मस्त से टाइट कर देना है। तो बाइक में लग गया हमारा सैडल स्टे, टॉप रैक, और ये इधर का सैडल स्टे कंप्लीट हो चुका है। तो भाई साहब ये मैंने मंगाया था हाइपर राइडर का, आप देख सकते हैं हाइपर राइडर की ब्रांडिंग भी है इसमें। ये यहाँ लिखा हुआ हाइपर राइडर, यहाँ टॉप रैक में भी है हाइपर राइडर। तो इससे क्या कॉस्ट पड़ी है और माउंटिंग में क्या क्या प्रॉब्लम आने वाली है, वो सारी डिटेल्स मैं आप लोगों को दे दूंगा घर जाने के बाद। एक्चुअली में भैया का तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, ये मेरे वजह से यहाँ पे रुके हुए हैं। तो फटाफट यहाँ से अपना बाइक लेके चलते हैं, और बाकी की सारी डिटेल्स मैं देता हूँ आप लोगों को थोड़ी देर बाद। और एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि अगर आप ये वीडियो गोड्डा के आसपास देख रहे हैं ना, गोड्डा पुड़ैया 8 हज़रिया, और अगर आपके पास कोई अच्छी बाइक है, महंगी बाइक है, और आप उसमें कुछ काम कराना चाहते हैं, तो आप पुड़ैया 8 में आ जाइए। भैया का नंबर मैं डाल दूंगा, दुकान की लोकेशन भी मैं डाल दूंगा। ये सारा काम करके दे देंगे आपको आपके बाइक में। मतलब कि एक शोरूम के स्टाफ को जितना नॉलेज नहीं रहता ना, उससे ज़्यादा नॉलेज इन भैया के पास है। तो पहले मेरी बाइक को भी लेके ना मुझे बहुत प्रॉब्लम होती थी, लेकिन अब कोई प्रॉब्लम नहीं होता। अगर मेरे बाइक में कोई प्रॉब्लम होती है ना, सीधा भैया के पास चले आते हैं, ये इंस्टेंट ठीक करके देते हैं। गुड्डा में सैडल स्टे और टॉप रैक बहुत रेयर चीज़ है, बहुत मतलब मुश्किल से 1 या 2 जन ही लगवाए होंगे, लेकिन हम भैया के पास आए, इन्होंने मुझे लगभग आधे पौने घंटे में करके दे दिया कंप्लीट। तो अगर आपकी भी कोई बाइक है और आप उसमें कोई मॉडिफिकेशन भी करवाना चाहते हैं ना, तो भैया के दुकान आ सकते हैं। मैं भैया का नाम, नंबर, लोकेशन सब कुछ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। ठीक है, थैंक यू भैया। सैडल स्टे और टॉप रैक लगाने के बाद ना भाई बाइक की जो लुक निकल के आ रही है ना, ऊपर से ये ब्लैक कलर का है, ये भी ब्लैक कलर का है, एकदम खतरनाक लग रहा है। पहले पता है मुझे क्या लग रहा था, मुझे लग रहा था कि हम ये सैडल स्टे अभी जाकर दिखवा लेते हैं, अभी लगवा लेंगे और फिर मैं इसे खोल के रख दूंगा, कहीं अगर जाएंगे ना तब इसे वापस से लगवा लेंगे। लेकिन भाई
एकदम प्रीमियम लुक आ रहा है। अब इसे खुलवाने का कोई मतलब नहीं बनता। अगर ये ख़राब लगता ना तो इसे खुलवा देते, लेकिन अब ये बहुत ज़बरदस्त लग रहा है तो खुलवाने का कोई मतलब नहीं बनता। इसको लगे रहने देंगे और पहले बाइक को धुलवाएंगे। एक्चुअली हम बाइक धुलवा के जाते, लेकिन भैया का तबीयत बहुत ख़राब था। वो बोल रहे थे कि हम निकल जाएंगे, आप आ जाइए जल्दी। तो पहले आ गए हम सैडल स्टे ही लगवाने के लिए। अब जाएंगे मस्त से बाइक धुलवाएंगे और बाकी की सारी जानकारी इससे रिलेटेड ना आप प्लीज़ वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, नहीं तो बहुत सारी डिटेल्स आप मिस कर देंगे। यही मेरा स्कूल, 10th तक की पढ़ाई मैंने इसी में की है, सेंट फ्रांसिस हाई स्कूल, बढ़िया है। ये ऐनक लगवाने भूल गए। एक्चुअली में ये लूज़ हो गया है तो इसे टाइट करवाना था, तो कोई बात नहीं, ये तो कोई भी टाइट कर देगा या अपने से भी टाइट कर सकते हैं। भाई साहब चेन स्प्रॉकेट चेंज करवाने के बाद ना हमारी बाइक क्या ही चल रही है भाई, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। और ऊपर से हमने जो इस बार इंजन ऑयल डलवाया है ना 300V, वो भी ऑसम काम कर रहा है। बिल्कुल भी इंजन में हीटिंग का इशू नहीं। हीटिंग का इशू तो वैसे भी इसमें था नहीं पहले से, और भी हमारी जो बाइक है ना और स्मूथ हो गई है, बहुत ज़बरदस्त चल रही है बाइक, तो बढ़िया है। और ये मेरा छोटा सा गाँव, छोटा सा है लेकिन सारी सुविधाएं उपलब्ध है। ऐसा नहीं कि कहीं जाना पड़ता है, सब तरह की सुविधाएं यहाँ पे उपलब्ध है। इंडोर स्टेडियम भी है और क्या चाहिए। तो फिलहाल चलते हैं और बाइक को वॉश कराते हैं और उसके बाद मैं आपको सारी जानकारी दे दूँगा कि मैंने ये कहाँ से ऑर्डर किया और इसमें खर्च कितना आया, प्लस में जब फिटिंग कराने गए तब प्रॉब्लम क्या क्या आई, और आपको अगर ये सैडल स्टे लगवा रहे हैं तो किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, वो सारी चीज़ों की जानकारी मैं आपको 1 बाय 1 दे दूँगा। तो पहले चलते हैं और बाइक धुलवाते हैं। तो सैडल स्टे लगाने के बाद ना बाइक की लुक जो है ना और ख़तरनाक हो गई है। पहले तो मुझे लग रहा था अजीब सा लगेगा, लेकिन नहीं, अच्छा लग रहा है। आ गया हमारा वॉशिंग सेंटर। भाई साहब कितनी देर लगेगी यहाँ पे गाड़ी धुलवाने में। तो हमारे बाइक में लग चुका है सैडल स्टे और टॉप रैक। भाई साहब ये दोनों लगाने के बाद ना जो हमारी बाइक की जो लुक है ना वो और भी बढ़ गई है। पहले से भी ज़्यादा अच्छा लगने लगा है वो हमारा बाइक, पहले से ज़्यादा प्रीमियम लुक देने लगा है। तो अब बात करते हैं ये सैडल स्टे किस कंपनी के हैं और मैंने कहाँ से मंगवाए हैं। तो एक कंपनी है जिसका नाम है हाइपर राइडर, और बहुत ही ट्रस्टेड कंपनी है। बहुत सारे वीडियोस मैंने देखे हैं, अच्छे अच्छे यूट्यूबर्स के भी वीडियोस मैंने देखे हैं, उसमें वो लोग जो सैडल स्टे और टॉप रैक यूज़ करते हैं ना हाइपर राइडर के ही यूज़ करते हैं। तो वो सब सारे वीडियोस देखने के बाद और खुद से भी काफ़ी रिसर्च करने के बाद ही मैंने ये दोनों जो है एक्सेसरीज मैंने हाइपर राइडर से ही मंगवाए हैं। और आने के बाद भाई साहब जब मैंने इसकी बिल्ड क्वालिटी देखी है ना, बहुत ज़बरदस्त है। बिल्ड क्वालिटी के लिए आपको बिल्कुल भी सोचना नहीं है। जो मेटल का बना हुआ है ना बहुत अच्छा मेटल है, बहुत हेवी मेटल है। अगर ये बाइक मेरी गिर भी जाती है ना तो मुझे नहीं लगता कि इस पर कोई असर पड़ेगा, इतनी अच्छे से फिटिंग है ये। तो सबसे अच्छी इसकी बिल्ड क्वालिटी है। अगर आप बिल्ड क्वालिटी को लेकर परेशान हो रहे हैं तो भाई आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बिल्ड क्वालिटी इसकी ऑसम है। तो हाइपर राइडर के 2 ऑफलाइन स्टोर हैं, एक है बेंगलोर में और एक है चेन्नई में। तो मैं रहता हूँ झारखंड के देवघर डिस्ट्रिक्ट में, और लकीली मेरा एक फ्रेंड चेन्नई में पोस्टेड है, वो रेलवे में है, तो चेन्नई में पोस्टेड है और वो दुर्गा पूजा में घर वापस आ रहा था। तो मैंने उससे कहा कि भाई एक ऑफलाइन स्टोर है वहाँ पे हाइपर राइडर का, वहाँ से मेरे लिए ये सैडल स्टे और टॉप रैक लेते आना। तो ये दोनों एक्सेसरीज मैंने ऑफलाइन खरीदे हैं पर्सनली स्टोर जाके, यानी कि मैं नहीं गया था, मेरा दोस्त गया था। लेकिन अगर
आप चेन्नई या बेंगलोर नहीं जा सकते या फिर आपके पास ऐसी कोई सुविधा नहीं है, तो टेंशन लेने की बिल्कुल वाली बात नहीं है, क्योंकि हाइपर राइडर का वेबसाइट भी है जहाँ से आप ये दोनों चीज़ परचेज कर सकते हैं और भी बहुत सारी चीज़ परचेज कर सकते हैं अपने अपने बाइक से रिलेटेड। जरूरी नहीं कि सुजुकी का ही, बहुत सारे बाइक के सामान वहाँ पे बाइक के पार्ट्स अवेलेबल हैं। तो आप हाइपर राइडर का वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। और ये टॉप रैक और सैडल स्टे का जो परचेजिंग लिंक है वो मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, अगर आप चाहें तो विजिट करके वहाँ से ये दोनों बाय कर सकते हैं। लेकिन ऑफलाइन और ऑनलाइन में अंतर क्या है? ऑनलाइन जब आप इसे लेने जाएंगे ना, तो इस दोनों के साथ आपको एक्स्ट्रा डिलीवरी चार्जेस देने पड़ेंगे। जैसे कि अगर आपको जल्दी है, कहीं राइड पे निकलना है तुरंत, तो आप बाय एयर मंगवा लीजिए, उससे क्या कुरियर आपका तुरंत आ जाएगा, लेकिन आपको उसके लिए अलग से 1250 रुपये पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप आराम से, अगर आपको कहीं राइड नहीं जाना है, आपके पास सफिशिएंट टाइम है, तो आप नॉर्मल कुरियर से मंगवाइए और उसके लिए आपको 750 रुपये पे करना पड़ेगा। सिंस मैंने ये ऑफलाइन स्टोर से ही मंगवाया है, तो मुझे कोई भी डिलीवरी चार्जेस पे नहीं करना पड़ा, जो इसका प्राइस है सिर्फ वही लगा है। तो अगर आपने ये सैडल स्टे और टॉप रैक मंगवा लिया है और आप इसे माउंट करने जा रहे हैं, तो कुछ बातों का ध्यान रखने की ज़रूरत है जब आप ये लगवाने जाएंगे। एक्चुअली मैं जब वहाँ गया तभी मुझे पता चला कि क्या क्या प्रॉब्लम्स इसे लगवाने में आती है। तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा टेंशन लेने वाली बिल्कुल बात नहीं है, तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, बस कुछ छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, जब आप ये एक्सेसरीज लगवाने जाते हैं ना, तो इसके साथ सिर्फ 6 नट एंड बोल्ट्स आते हैं। तो 2 यहाँ पे लग जाता है, ये टॉप रैक और ये सैडल स्टे के बीच में 2 नट लग जाते हैं। सिमिलरली लेफ्ट साइड में फिर इसी तरह लग जाता है, तो 2 यहाँ पे लग जाता है, 2 यहाँ पे लग जाता है, ये 4 हो गए, और 2 लग जाते हैं यहाँ पे। तो एक यहाँ पे लग जाता है, जो इसके साथ 2 लंबा वाला आता है, लंबा नट आता है, तो एक यहाँ लग जाता है और एक यहाँ लग जाता है। तो कुल मिला के 6 बोल्ट तो यहीं लग जाते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ बाकी और कहाँ का नट एंड बोल्ट्स लगते हैं। ये देखिए, एक यहाँ लगता है, एक यहाँ लगता है, एक ये हो गया 1 2, एक यहाँ लगा 3, ठीक है। उसके बाद एक यहाँ पे लगा 4, सिमिलरली इसी तरह फिर इधर 5 और एक यहाँ पे लगता है 6। तो जब भी आप ये माउंट करवाने के लिए जाए ना, तो ध्यान रखिए कि आपके पास सफिशिएंट नट एंड बोल्ट्स नहीं होंगे। तो आपको क्या करना है, 13 नंबर का नट एंड बोल्ट लगता है इसमें, तो 13 नंबर का आपको 8 से 10 नट 1 इंच वाला एक्स्ट्रा लेके जाना है, क्योंकि हो सकता है जहाँ आप लगवाने के लिए जाएं तो वहाँ पे आपको ना मिले और फिर आपको हार्डवेयर स्टोर जाना पड़े, तो थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। उससे अच्छा कि आप पहले से ही लेके जाइए। तो 13 नंबर का नट 1 इंच वाला आपको 8 से 10 पीस लेके जाना है। फिर उसके बाद 13 नंबर का ही नट, लेकिन 2 इंच वाला, 2 इंच मतलब कि लंबा वाला नट लेके जाना है, ताकि वो जो यहाँ पे फुट रेस्ट है ना, ये वाला जो आप पाइप देख रहे हैं, 2 नट यहाँ पे, ये जो लंबा वाला, ये जो दिख रहा है ना, ये वाला जो पाइप देख रहे हैं, ये यहाँ पे आके कनेक्ट होता है इस फुट रेस्ट के साथ। तो लंबा वाला इसके लिए चाहिए। सिमिलरली एक यहाँ पे जैसे लगा है, सिमिलरली उस तरफ भी लेफ्ट साइड भी एक और लगा हुआ है। तो सैडल स्टे लगवाने के बाद ना बाइक में जो जो चेंजेस आए हैं, पहला तो ये है कि बाइक जो है अब हमारी पहले से चौड़ी हो गई है। अब देख सकते हैं जो वाइजर है ना, उससे थोड़ा सा ही ज़्यादा ही है। तो पहले से थोड़ा पतला दिखता था, लेकिन अब जो है बाइक काफ़ी चौड़ी हो गई है। और जब इसमें सैडल बैग माउंट करेंगे ना, तो क्या होगा, और ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो अब जब हम लोग बाइक चलाएंगे तो थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि पहले जैसे मन तैसे घुस घुस के निकल जाते थे छोटे छोटे रास्तों से। तो अब इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारे पीछे जो बाइक है वो चौड़ी है। दूसरा चेंजेस क्या है, ये जो हमारा फुटरेस्ट है ना, ये फिक्स हो गया है। एक्चुअली में भैया ने काफ़ी कोशिश की ताकि ये फुटरेस्ट मुड़ सके, लेकिन पता नहीं हो नहीं पाया। एक्चुअली में अब ये फिक्स हो गया है। तो खैर इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिक्स रहे या मुड़ जाए क्या ही दिक्कत है, लेकिन चेंजेस यही है कि अब ये मुड़ नहीं रहा है। तो अब हम इस पर सैडल बैग माउंट करते हैं और देखते हैं कि अब सैडल बैग माउंट करने के बाद ये बाइक कैसा दिखता है। तो सैडल बैग माउंट करने के बाद ना बाइक हमारा कुछ इस तरह से दिख रहा है। अब देख सकते हैं कि अब इसकी विड्थ जो है ना कितनी बढ़ गई है। हैंडल से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, हैंडल इस जगह पे है और उसके बाद हमारा सैडल बैग निकला हुआ है। तो अब हमें पहले कहीं पे जाने से पहले ना ये सैडल बैग माउंट करके प्रैक्टिस करना पड़ेगा। कुछ 150 किलोमीटर बाइक चलाना पड़ेगा, तब जो है ना इस बाइक का जो चौड़ाई है उसका अंदाज़ा लगेगा। नहीं तो ऐसे तो कहीं भी चोट लग सकता है या फिर कोई भी एक्सीडेंट हो सकता है। तो सैडल स्टे लगाने के बाद ना एक और चेंजेस आता है जो कि लोग इग्नोर कर देते हैं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये लगाने के बाद ना अब जो पिलियन के लिए यहाँ पे पैर रखने के लिए ना बहुत जगह बच जाती है। एक्चुअली मैं अभी सिक्किम राइड पे गया था, उसके भी वीडियोस अवेलेबल हैं, आप देख सकते हैं। तो पिलियन के लिए ना यहाँ पे पैर रखने के लिए बिल्कुल जगह नहीं बचता था पहले। बैग जैसे कि अभी मैंने ये वाला जो स्ट्रिप है ना इसके ऊपर रखा हुआ है,
पहले मुझे ये बैग जो है यहाँ रखना पड़ता था, 1 मिनट, पहले जो ये बैग है मुझे यहाँ पे रखना पड़ता था, ये दोनों स्ट्रिप सीट्स पे आते थे और फिर ये देखिए ये जो बैग है ना यहाँ पे चिपक जाता था ये साड़ी प्रोटेक्टर के पास, तो पैर रखने का बिल्कुल भी जगह नहीं बचता था। अब जो है क्या है, अब जो ये सैडल बैग्स है मैं उसे थोड़ा पीछे करके रख सकता हूँ क्योंकि मेरे पास कैरियर है। ये देखिए अब मैं यहाँ पे रख सकता हूँ, एक स्ट्रैप मेरा कैरियर पे चले जाएगा और सिर्फ एक ही स्ट्रैप जो है वो पिलियन वाले सीट पे रहेगा, तो उसे बैठने में भी प्रॉब्लम कम होगी और यहाँ पे जो जगह है वो भी बहुत बच गई है। तो जिनके पास सैडल स्टे नहीं है और पिलियन का टेंशन नहीं है, अकेले ड्राइव करना चाहते हैं, तो उनके लिए तो सबसे अच्छी चीज़ है कि एक बांध दीजिए यहाँ पे रबड़ और आप अपना बैग रख लीजिए, तो बैग जो है इसमें सटेगा नहीं, चक्का में सटेगा नहीं, तो बैग आपका फटेगा नहीं। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखने का ज़रूरत है, ये जो है ये बहुत शार्प है, अभी तो बैग की जो इससे गैप है ना बहुत ज़्यादा है, तो अभी बैग इस पर सटेगा नहीं। लेकिन जब ये नहीं था, ये सैडल स्टे नहीं था, तो ये बैग यहाँ पर सट जाता था, तो इसकी वजह से जो है ना बैग हल्की सी फट गई है। तो ध्यान रखिएगा कि ये जो है इसको आप कवर कर दें, या तो टेप मार दें या तो पेपर चिपका दें, कुछ तो कर दें, इसके वजह से बैग फट जाती है। तो अब बात करते हैं उस क्वेश्चन का जिसका आप सभी लोगों को बेसब्री से इंतजार है कि भाई ये सैडल स्टे और टॉप रैक कितने का मिला। तो भाई ये दोनों जो है ना मिला के मुझे कंबाइंड पड़े हैं 5750 रुपीज़। एक्चुअली में टॉप रैक का 2 मॉडल आता है, दूसरा जो मॉडल है उसमें एक एल्युमिनियम का प्लेट इसमें लगा हुआ रहता है, तो वो 1 साल से लगभग आउट ऑफ स्टॉक चल रहा है, तो मजबूरी में मुझे यही वाला टॉप रैक मंगाना पड़ा। लेकिन ये भी बहुत ज़बरदस्त है, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप आराम से ये टॉप रैक मंगा सकते हैं। तो ये दोनों मिला के मुझे पड़े हैं 5750 रुपीज़, जिसमें कि डिलीवरी चार्जेस इंक्लूडेड नहीं है। मैंने आपको पहले बताया मैंने ये दोनों चीज़ें ऑफलाइन ख़रीदा हुआ है, तो उसमें डिलीवरी चार्ज नहीं लगा। लेकिन अगर आप ऑनलाइन मंगाना चाहते हैं तो आपको एक्स्ट्रा 1250 रुपये अगर आप बाय एयर मंगाना चाहते हैं, और 750 रुपीज़ अगर आप बाय रोड मंगाना चाहते हैं, तो उसमें ऐड 5750 में आप ऐड कर लीजिए 1250 रुपये, तो आपको कुछ 7000 पड़ जाएंगे अगर आप ऑनलाइन मंगाते हैं। और अगर बाय रोड मंगाना चाहते हैं तो लगभग आपको 6500 रुपये पड़ेंगे अगर आप नॉर्मल कुरियर से मंगाना चाहते हैं, तो इसकी प्राइस वही है 7000 के अराउंड मान लीजिए। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड गाइस। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और जल्दी मिलते हैं आप लोगों के साथ एक नई वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड राइड सेफ।